अच्छा, हमने बताया था लास्ट लेक्चर में सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, और लास्ट सवाल जो करे थे उसको एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा फास्ट किया था। तो एक रिंग है, हाफ रिंग है, हाफ रिंग, और इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। कहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा? फ्रॉम सिमेट्री यू सेड दैट कि सर इस लाइन के अबाउट जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड है, एग्जैक्टली सेम मास डिस्ट्रीब्यूशन इधर है, सो सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर ऑन दिस लाइन। बट वो कहाँ पे है, यहाँ पे है क्या? यहाँ पे तो हो नहीं सकता, बिकॉज सारा मास ऊपर ही है। सो लेट्स समवेयर यहाँ पे है। तो ये कितना होगा? व्हाट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? बच्चों इस टाइप के सिमेट्री में हम लोग कैसे एलिमेंट कंसीडर करते हैं? यहां से थीटा एंगल पे छोटा सा एंगुलर विड्थ डी थीटा, ये मास लेना है। सो इस एलिमेंट का लेंथ कितना हो जाएगा? आर डी थीटा। लेट्स, इस रिंग का टोटल मास है m, तो लीनियर मास डेंसिटी बताओगे बच्चों? m लेंथ है, सॉरी m मास है, लेंथ इज पाई r। इस एलिमेंट का अगर मास लिखना है तो यूनिट लेंथ का मास इतना, एलिमेंट का लेंथ है आर डी थीटा, सो दिस इज डी। m अपॉन पाई r कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा। सारे बच्चे कनेक्ट हो गए क्या? नाउ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। This is the formula for center of mass, y coordinate of center of mass. So इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, ध्यान से सुनना, इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास, तो ये तो पार्टिकल है तो यही सेंटर ऑफ मास है, दिस इज y कोऑर्डिनेट। सो r sin थीटा, dm पुट कर देंगे m बाई पाई इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन होल डिवाइड बाय m। लिमिट बच्चों, पहला एलिमेंट यहां 0 से बढ़ते गए और पाई, 0 टू पाई, r अपॉन पाई बच्चों बाहर, m कैंसिल, साइन थीटा डी थीटा का हो जाता है क्या? क्या होता है बच्चों? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। 0 से पाई, पहले पाई पुट करोगे -1 हो जाएगा, और 0 पुट करोगे और ये माइनस है तो ये हो जाएगा 2। सो आंसर विल बी 2r अपॉन पाई। और बच्चों ये याद कर लो, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r अपॉन पाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई बाई 2 क्या है बच्चों? 2 से छोटा या 2 से बड़ा? 2 से छोटा। 2 से छोटा, तो ये r बाई 2 जो है, सॉरी सेंटर ऑफ मास जो है r बाई 2 से क्या होगा? ग्रेटर या लेसर? ग्रेटर। दैट मीन्स कैन वी से कि सेंटर ऑफ मास जो है
अगर ये लाइन r/2 का लाइन लिया, r/2 का, तो इससे ऊपर होगा बच्चों। बोलो सही लिख रहा हूं? यस सर। चलो एक आइडिया बताए, ये जनरली लिखा नहीं रहता कहीं। सेंटर ऑफ मास, यहां से सेंटर ऑफ मास जो है वो 2r/5 पे है। यहां इस रिंग को अगर हम, पूरे रिंग को अगर हम एक पॉइंट पे मान लें, तो वो यहां पे मान। क्लियर? यस सर। और इस कंसेप्ट का एक जब हम लोग ना सेंटर ऑफ मास नहीं, सॉरी, सर्कुलर मोशंस पढ़ रहे थे, तो एक सवाल आया था। क्या सवाल था वो बताता। और मैंने कहा था सेंटर ऑफ मास में इसको करूंगा। एक सवाल था, देयर इज ए ट्रेन which is moving with angular velocity omega on a semicircular track, on a circular track, और ट्रेन का जो लेंथ है वो हाफ ऑफ द सर्कल के बराबर है। या स्पीड v से मूव कर रहा है, जो भी है, ट्रेन का स्पीड v है, रेडियस r है, टोटल मास है। ठीक है बच्चों, कुछ याद आ रहा है कि ट्रेन इज मूविंग इन दिस वे। सो ये पूछता है उसका कि व्हाट इज linear momentum of this train। तो लीनियर मोमेंटम तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इस एलिमेंट का अलग, इस एलिमेंट का अलग, इस एलिमेंट का अलग। मुझे लगता है कि मैंने इसे डिराइव किया था, लीनियर मोमेंटम निकलवाया। अगर तुमने ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ लिया, सो व्हाट यू कैन डू, तो सर ये पूरे ट्रेन को ना एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दीजिए। कहां से रिप्लेस कर दें? पॉइंट मास से। तो उस पॉइंट मास को कहां मानेंगे बच्चों? और जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये जा रहा है, उसी एंगुलर वेलोसिटी से ये भी जाएगा, उसी एंगुलर वेलोसिटी से। तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इसका वेलोसिटी v डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा इंटू 2r/5, ओमेगा इंटू 2r/5। ओमेगा कितना है? v/r, तो 2v/π ये हो जाएगा v डैश। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ द ट्रेन, total mass into v dash, that is equal to total mass 2v/π। Is it clear बच्चों? तो if you know this result कि 2r/π होगा, तो इस सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर लो। किसी को याद है ऐसा सवाल किया था तुम्हारे बैच में क्या? बच्चों मैंने एक सवाल ऐसा ले लेता हूं कि एक रिंग है, हाफ रिंग है और एक रॉड है। ठीक है, और लीनियर मास जैसे कि पूरे वायर का, ये वायर फ्रेम है, कहां पे सेंटर ऑफ मास होगा? वेयर द सेंटर ऑफ मास विल लाई? यूनिफॉर्म डेंसिटी लैम्डा, रेडियस इज r। निकाल पाओगे तुम लोग? यस। क्या करेंगे बच्चों इसमें कि सेमी सर्कुलर वायर को भी एक पॉइंट मास मानेंगे और उस पॉइंट मास को यहां प्लेस मानेंगे। कितने डिस्टेंस पे? 2r/5 पे।
What will be the point mass m1? Professor, lambda into pi r. एक पॉइंट मास यहां मानेंगे बच्चों, कितना? m2. अनुष्का कितना माने? और यहां से सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट सपोज सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट? m1 into y1 प्लस m2, उसका y कोऑर्डिनेट है 0, डिवाइड बाई m1 प्लस m2. लैम्डा तो कैंसिल होने वाला, पाई आर बच्चों 2r स्क्वायर, पाई चला जाएगा अपॉन लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, पाई प्लस 2 इंटू आर, so 2r अपॉन पाई प्लस 2. इज इट क्लियर? सही किया क्या? आर्य जोशी सही किया? कैलकुलेशन में सही है? यस सर. ठीक. सर हाँ बोलो आयुष. सर जो मास है, पॉइंट मास हमने कंसीडर किए, वो उसी वायर फ्रेम के दो अलग अलग कैसे, मतलब अलग अलग क्यों कंसीडर किए? तो क्या करेंगे बताओ आयुष, तुम बताओ, कोई आइडिया दो यार. सर वो एक ही पॉइंट मास से नहीं कर सकते क्या? हाँ तो एक ही को कहाँ मानोगे, कहाँ रखोगे, यही तो दिक्कत है ना. यही तो निकालना है, कोई एक मानेंगे तो कहाँ रखें. यस सर. ठीक. ये तो समझ में आना ही चाहिए कि इसको दो क्यों कर रहे हैं. अभी इससे पहले पिछले क्लास में क्या किया था? एक ऐसा डिस्क था, एक ऐसा ये था, स्क्वायर प्लेट और डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना था. यस क्या सर. क्या था? इसको एक माना, इसका हमें क्यों माना एक? बिकॉज इसका सेंटर ऑफ मास पता है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास पता है. वैसे यस ही सर. आयुष थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका सेंटर ऑफ मास मुझे पता है, इसका पता है, इन दोनों को अलग अलग दो पार्टिकल मान लिया. गॉट इट? यस सर. इतना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा. JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, छोटी मोटी चीज थोड़ी कर रहे हो. बैंक का यस कलर का सर. एग्जाम थोड़ी देने वाले हो तुम. देखो मैकेनिक्स में सवाल कैसे फ्रेम होते हैं बच्चों. मैकेनिक्स का टेस्ट पेपर मुझे बनाना है. मैंने ऐसा बना दिया, कह दिया कि इसको ना ऐसे हिंज कर दिया, हैंग कर दिया यहाँ पे. मैं पूछूंगा बच्चों कि ये कितने एंगल पे है. ये थीटा पूछ दिया, ये थीटा पूछ दिया. कैसे करोगे? tan थीटा क्या होगा? ऐसा ही था. सर वो फ्रेम था. सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हिंज पॉइंट के नीचे लाई करेगा सर. ये हिंज पॉइंट के नीचे लाया करेगा. तो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तूने सीख लिया. कल एक ही चीज पढ़ाया था, सेंटर ऑफ मास जो है हिंज पॉइंट के जस्ट बिलो लाया करेगा. और ये कंसेप्ट क्यों होगा शायद कॉमन सेंस से पता है, अदरवाइज हम लोग रोटेशन में बताएंगे. टॉर्क बोलते हैं उसको, टॉर्क जीरो. तो करना क्या है बच्चों, ये रियलाइज हो रहा है. ये थीटा निकालना है. देखो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास ये निकाल लिया, निकाल लिया नहीं ये.
tan थीटा पूछा है, तो दिस अपॉन दिस इज r, है ना? कितना हो जाएगा tan थीटा? 2/π/2 क्या? दिस यस सर। अपॉन दिस। कितना अच्छा सा सवाल हो गया। ओके, यस सर। तो बच्चों आइडिया सीखो कि क्या कर सकते हैं, क्या हमें आता है, ये हमें पता होना चाहिए। व्हाट वी नो। आगे बढ़ते हैं। जो हमने हाफ सर्कल का निकाला, बहुत ही फेमस ये रिजल्ट, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम्हें याद रहेगा ही। अच्छा, अगर मैं क्वार्टर सर्कल का निकालना चाहूं तो मतलब रिंग जो है इतना ही है, 90 डिग्री बना रहा है, तो हमारे मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। बट ये जरूर कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट का कुछ वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, कुछ एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे बच्चों अभी फिर से वही करना है कि यहाँ से थीटा एंगल पे डी थीटा का एलिमेंट ले लेते हैं। सेम प्रोसेस ना। वाई डीएम का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा वाई सीएम। एक्ससीएम भी निकालना पड़ेगा बच्चों, लिख लेंगे एक्सडीएम का इंटीग्रेशन। निकाल सकते हो क्या? यस सर उसमें लिमिट 0 से π/2 रखेंगे ना सर? यस, इतना दिमाग तो भगवान दिए हैं, मुझे भी पता है ना? 0 से π/2। अगर मान लो सपोज इसका मास m है, तो क्या करेंगे? m अपॉन व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी, पाई आर या π/2 r? π/2 r। π/2। सो यहाँ पर अगर निकालना है y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? r sin थीटा dm, बच्चों यही लिखेंगे 2m/π r इंटू r d थीटा। तो ये 8 चला जाएगा। और किसी ने बताया कि सर ये लिमिट जो है 0 से π/2 पुट करना, बहुत बढ़िया। आर आर कैंसिल, एक आर रह गया बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2r और डिवाइड बाय टोटल मास m, तो ये m भी जाएगा। सो 2r/π कॉमन, साइन थीटा d थीटा 0 से π/2 करोगे और देखोगे ये 1 आ जाएगा, तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा 2r/π आ जाएगा। एंड व्हेन यू डू इट फॉर द XCM, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग विल रिमेन सेम, साइन थीटा की जगह पे cos थीटा। यहाँ भी 0 से π/2 कर लेते हैं यहाँ पे। सो 2r/π और cos थीटा का होता है बच्चों कितना इंटीग्रेशन? साइन थीटा 0 से π/2, साइन π/2 1, साइन 0 0, तो क्या हो जाएगा? ये भी आ गया 2r/π। तो बच्चों यहाँ देखना ये है कि कहोगे सर अगर मैं पूरे हाफ रिंग के लिए लगाते तो लिमिट पुट करते 0 से π, यही एक्सप्रेशन होता है। 0 से π पुट करता तो साइन 0 0 और साइन पाई इज ऑल्सो 0, इसलिए 0 आता था। हालांकि वो चीज हमने सिमेट्री में बता दिया। तो आई होप बच्चों ये क्लियर हो गया कि सेंटर ऑफ मास अभी कितना होगा क्वार्टर रिंग का? एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट बोथ विल बी
और अगर यहां से डिस्टेंस पूछा जाए 8 cm हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ 2r/5। ठीक है, लिख लो यहां तक। अभी हमने जो दोनों डिराइव किया, दो स्पेशल का, एक 180 डिग्री और एक 90 डिग्री। मैं तो कहता हूं कि इसको ना एक जनरल डिराइव कर दो कोई भी आर्क के लिए, और ये ध्यान में रखना जरूरत पड़ सकती है बच्चों। अगर पूछा जाए कि इस आर्क जो θ0 एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सो कैन यू गेस? सेंटर ऑफ मास जो होगा सर, ये बाइसेक्टर पे होगा कहीं, यस सर। है ना, बाइसेक्टर पे। तो एक काम करते हैं ना, बाइसेक्टर को ही एक्स एक्सिस मान लेते हैं, मान सकते हैं। और अगर तुम इसको निकालोगे, अब इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा, तुम लोग खुद से सॉल्व करना। ये 8 cm डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, 8 cm क्या हो जाएगा, वैसा ही वही मेथड है जो मेथड मैंने किया था। सो ट्राई इट बाय योरसेल्फ, और नहीं समझ में आया तो कोई दूसरा वीडियो में देख लेना, उसमें होगा पिछले साल वाला में। सो 8 cm जो आ जाता है वो आ जाता है r sin θ0/2 अपॉन θ0/2। देखो फॉर्मेट भी देखना, इसको r ऐसे लिख लेते हैं, r सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट sin θ0/2 अपॉन θ0/2, जो एंगल है वही एंगल नीचे डिवाइड है। मान लो तुमने ये भूल गए कैसा था क्या था, तो कम से कम चेक कर सकते हो कि सपोज हमें सेमी सर्कल का तो पता है। फॉर सेमी सर्कल θ0 कितना है बच्चों? sin π/2 अपॉन π/2, ये हो जाएगा 1, तो आ गया 2r/π, ये 2 पर चला जाएगा। और सर अगर आप क्वार्टर सर्कल की बात कर रहे हैं, क्वार्टर सर्कल के लिए भी θ0 π/2 पुट कर दो, तो हो जाएगा π/4 r sin π/4 अपॉन π/4, हो जाएगा 4r/π 1/√2 2√2 r/π। यही आया था क्या? सो आई होप कि बच्चों ये समझ में आ गया। 8 cm क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। यस सर। जो स्पेशल केस डिस्कस किया था वो भी बता दिया, तो आई होप कि तुम ये ध्यान में रखोगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन्स बहुत ज्यादा है, हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चा मेहनत कर रहा है, तो सर्टेन चीजें तुम्हें ध्यान में रखना होगा, बिकॉज स्कोर जो है वो जेई में बहुत ज्यादा होने लगा, पहले इतना नहीं होता था। अभी जैसे देखो 360 मार्क्स का है, तो बहुत सारे बच्चे जो है 348 350 के रेंज में पहुंच जाते हैं। आईआईटी चाहता नहीं है इतना कि बच्चे पहुंचे, बट बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें याद कर लिए, तो एग्जाम में वो कर लेते हैं। अगर मैं अपने टाइम में कहूँ तो मैं तो कभी कोई चीज याद ही नहीं रखा था, बट अभी जरूरत पड़ती है। इफ यू रिमेम्बर समथिंग तो वो हेल्प करेगा। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये फुल डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहां है पता है, लेकिन फुल डिस्क नहीं, मुझे चाहिए हाफ डिस्क। हाफ डिस्क तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा बच्चों, ये निकालना है। तो लिखो फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ डिस्क।
हेलो तो बच्चों ये हाफ डिस्क दैट मींस मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे। तो इस केस में एलिमेंट कैसे कंसीडर करना है दैट इज द मेन थिंग। कैसे एलिमेंट लें पॉइंट मास लें क्या पॉइंट मास लेना यहाँ पे यूजफुल है बिकॉज सरफेस पे है। तो इस केस में क्या करते हैं बच्चों कैन बी एज्यूम दैट दिस इज मेड अप ऑफ मेनी हाफ रिंग। यही सीखने वाली चीज है दिस डिस्क कैन बी एज्यूम टू मेड अप ऑफ मेनी हाफ रिंग। तो एक जनरल रिंग लेते हैं आर रेडियस पे और इसका थिकनेस लेते हैं बच्चों डी आर। सो ये शेडेड पार्ट जो है हमारा एलिमेंटल पार्ट है एलिमेंट। देखो बच्चों शेडेड पार्ट जो है ये एलिमेंट है। ऐसे ऐसे हाफ रिंग बहुत सारे रख दिए देन डिस्क फॉर्म हो जाएगा हाफ डिस्क। ईशा चौहान क्लियर ये। यस सर। तो लिखो कंसीडर एन एलिमेंटल रिंग। मैं फिर से बता रहा हूं ये सीखने वाली चीज है रियलाइज करना है विजुलाइज करना है कि क्यों हाफ रिंग ही माने। कंसीडर एन एलिमेंटल half ring of radius। तो यही चीज रोटेशन मोशन में जाएंगे तो भी ऐसे ही एलिमेंट कंसीडर करना होगा। सवाल भी जब आएंगे टफ सवाल तो इस टाइप का कंसीडर करना पड़ेगा। तो जनरल रेडियस आर एंड उसका कुछ विड्थ होगा बच्चों बहुत ही छोटा विड्थ डी आर। मेरा टारगेट ऑल तो है इस रिंग का मास लिखना हमारा मेन टारगेट है डीएम लिखना। उससे पहले हम कुछ तैयारी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मास सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है बच्चों। टोटल मास है m। अथर्व दुबे m अपॉन क्या लिखूं सरफेस मास डेंसिटी। सही लिखा। यूनिट एरिया का मास लिख लिया। मुझे इस रिंग का मास चाहिए मतलब इस रिंग का एरिया चाहिए बच्चों। सो व्हाट इज एरिया ऑफ द रिंग।
व्हाट इज एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग। सोचो बच्चों कि एक ब्लेड लिया और ब्लेड से ऐसे ऐसे कट कर दिया, इसको भी कट किया और ये हाफ रिंग को बाहर लिया और उसको स्ट्रेच कर दो। तो अगर स्ट्रेच कर दिया देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ अ स्ट्रिप। अंशु राठी, इस स्ट्रिप का कितना लेंथ होगा? पाई इंटू कैपिटल आर या पाई इंटू स्मॉल आर? सर स्मॉलर। स्मॉल आर। और ये लेंथ हो गया डी आर। तो जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं ये लगभग रेक्टेंगल जैसा है, लगभग, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड होगा, बट वी विल नेग्लेक्ट दैट। सो इसका एरिया आ जाएगा बच्चों, रिंग का एरिया लेंथ इंटू विड्थ। सो आई होप कि डीएम तुम लोग सब लोग बता दोगे, सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी इंटू एरिया। If you put the value 2m upon pi capital R square pi r dr, pi गया, साथ साथ लिखते जाओ बच्चों। मुझे निकालना बच्चों y कोऑर्डिनेट। इससे मैं पूछूं किसका माइक वर्क कर रहा है? आशीष मोरे, y कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन ऑफ, आशीष मोरे, y dm अपॉन टोटल मास या डीएम का इंटीग्रेशन। तो हमें तो पता है टोटल मास m, डीएम बच्चों निकाल लिया। और अभी क्लियर हो जाएगा कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। लोकेश पाटिल, आर यू रेडी आंसर देने के लिए? निर्मिति देवरे, ओजस, तुम लोग मैसेज करो कि ये क्या है, y क्या पुट करूं? बोलना नहीं है, मैसेज करना है। व्हाट शुड बी y? स्मॉल आर या स्मॉल आर बाई 2 या समथिंग एल्स, या कैपिटल आर क्या पुट करें y के जगह पे? समीक्षा माटे, तन्मय कापड़नेस, ओम देवरे गलत आंसर है। अभिषेक गुप्ता करेक्ट, निर्मिति देवरे रॉन्ग, कौशल करेक्ट, अर्षित बागर रॉन्ग। देखते हैं और कितने बच्चे मैसेज करते हैं, कितने बच्चे सिंसियरली सुन रहे हैं लेक्चर। अथर्व दुबे और भी रॉन्ग, ओजस करेक्ट, हिमांशु सेल के रॉन्ग। अच्छा ये सब पे मैसेज करो क्या? मैं होस्ट एंड को होस्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। अनुष्का एंड तनिषा, अच्छा दोनों साथ बैठी है। तनिषा सॉरी, तनिषा तू भी सेंटर पे है? मल्हार तू गलत कैसे कर दिया? तू तो सही कर सकता था। अनुष्का एंड तनिषा दोनों आपस में जल्दी डिसाइड करो क्या लिखेंगे। रॉन्ग है आंसर तुम्हारा अभी तक। आयुष रॉन्ग है, हर्षिता रॉन्ग है। अच्छा एक काम करो, अपने मन में बोलो कि ये वाई है क्या, मैंने क्या लिखाया था? 3-4 बार मेंशन किया था बच्चों ने, ध्यान से सुनना। व्हाट इज वाई? कैन यू स्टेट? ईशा या अथर, अपने मन में ही बोलो कि व्हाट इज वाई। मैं बोल दूं क्या? बताना मेरे में अगर करेक्शन गलत करूं तो। वाई इज y coordinate of center of mass of the element,
बोलो बताया था कि नहीं ये? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट। इस एलिमेंट, ये एलिमेंट पॉइंट मास नहीं है, ये जो एलिमेंट है उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा। तो y के जगह पे बच्चों स्मॉल आर जो मैक्सिमम बच्चे पुट कर रहे थे वो स्मॉल आर गलत है। अर्चित वागर, इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं है, ये हाफ रिंग है, फुल रिंग नहीं है। सो y के जगह पे बच्चों हो जाएगा 2r बाय पाई। यही मेन चीज है बच्चों, यही 99% सब कंसेप्ट यही है। 2r बाय पाई ये पुट कर लेते हैं 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, इसका इंटीग्रेशन 0 से r। 0 से r ने बच्चों लिमिट, पहला रिंग ये 0 रेडियस का और लास्ट रिंग ये वाला का। तो लिमिट इज 0 से r डिवाइड बाई कैपिटल M, ये चला जाएगा 2 और 2 बाहर, पाई बाहर, तो 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर बाहर, स्मॉल आर आर स्क्वायर डी आर क्यूब बाई 3, लिमिट पुट कर दो कैपिटल R क्यूब बाई 3। बच्चों आर स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा R, सो YCM। अब ये याद कर लेना 4R अपॉन 3 पाई। यू शुड रिमेंबर दिस रिजल्ट, फ्रीक्वेंटली यूज में आता है। 4R अपॉन 3 पाई। बोलो क्लियर क्या ये 4R बाई 3 पाई? यस सर। यस सर। याद रख लोगे? यस सर। कभी पीटीएम के लिए बुलाए, पेरेंट्स आएंगे तो मैं ये सवाल पूछूंगा कि इसका बताओ क्या रिजल्ट है। नहीं बताया तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, मेरी नहीं, मेरी भी होगी, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते। तो बच्चों ये जस्ट थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं कि ये 4R बाई 3 पाई कहाँ है। ये R बाई 2 लाइन से ऊपर या नीचे? नीचे। देख लो 4R बाई 3 पाई, तो 3 पाई ये लगभग 9 है बच्चों, तो 9 बाई 4 2 से ज्यादा है, R बाई 2 से छोटा हो जाएगा। ये नीचे वाला जो क्वांटिटी 2 से बड़ा हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होगा, है ना। एंड यू कैन एक्सपेक्ट लाइक दिस कि ऐसा सोच सकते हैं कि इधर देखो बेस में ना ये लेंथ बड़ा है, तो ये बेस में ज्यादा मासेज है, मासेज ज्यादा जो कंसंट्रेटेड है वो नीचे है कंपेयर टू ऊपर, इसलिए सेंटर ऑफ मास जो है वो R बाई 2 से नीचे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। एक हाफ डिस्क को ऐसे हिंज कर दिया, बताओ ये एज कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल से, निकाल लोगे? अब मान लो यही सवाल पूछ दिया बच्चों, यही सवाल पूछ दिया जेई मेन में, सो
अगर सेंटर ऑफ मास पता है तो बहुत इजीली 10-15 सेकंड में कर देंगे। और अगर सेंटर ऑफ मास नहीं पता है, हमें पहले सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। सो इसलिए मैंने कहा सेंटर ऑफ मास ऐसे पॉइंट में ध्यान में रखें। और भी इसमें काफी सवाल बनेंगे, अभी तो जस्ट मैं ये थीटा निकाल रहा हूँ। एसएचएम करके एक चैप्टर है जहां पे ऐसे रहता है, इसको हैंग कर दिया ऐसे और इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, दिस विल ऑसिलेट, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ऐसा सवाल है। फॉर दैट यू नीड टू फाइंड व्हाट इज वेयर इज द सेंटर ऑफ मास। तो मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं, टाइम थीटा जो जाएगा दिस अपॉन दिस इज 4r/3π and this is r। अच्छा एक डिस्क है बट मास जो है वो ऐसा है। Should I give होमवर्क बच्चों? इसका इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है, मास जो है r1 से r2 में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास, यहां से सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। दिस इज होमवर्क। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, जैसा हमने रिंग के लिए लिया था कि आर्क के लिए, तो वैसा इस लैमिना के लिए सेंटर ऑफ मास कहां होगा। ओके, तो इसका भी मैं फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। तुम लोग ब्रिलियंट बच्चों, यू कैन डू इट। आर कितना होगा, ये एंगल बना रहा है थीटा नॉट, सो स्मॉल आर विल बी, मैं देखता हूं बच्चों, लिखने की कोशिश करता हूं, मैं सही लिख रहा हूं क्या, 2r/3π sin थीटा नॉट बाई 2, और आगे कंप्लीट करो, क्या लिखूं, यार फॉर्मेट याद है तुम्हें भी, लग ही रहा होगा, अक्सर लिखेंगे थीटा नॉट बाई, ओके, तो ये कर लोगे। मिटा दो इसको, ये लिख लेना। तो हमने हाफ रिंग कर लिया, हाफ डिस्क कर लिया, अब और कुछ लग रहा है क्या, तुम बताओ और किसका निकालें। ट्रायंगल। हॉलो हेमिस्फीयर, और ये मैं नहीं बताऊंगा, ये ना अगर पूरा स्फीयर है तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सेंटर पे। हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये लर्निंग है, यहाँ पे ध्यान देना है। इस हेमिस्फीयर को अगर मैं एलिमेंट से बना हुआ मानूं तो किस टाइप का एलिमेंट लूं, कैसा एलिमेंट लूं, कैन बी एज्यूम दैट दिस इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स। सबसे पहला रिंग ये रखा,
उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा छोटा रेडियस का, फिर थोड़ा और छोटा, फिर थोड़ा और छोटा, ऐसे रखते जाएंगे तो वी विल गेट द हेमिस्फीयर। सो बहुत सारे रिंग से बना हुआ मान सकते हैं बच्चों, जिसका सेंटर जो है वो इस एक्सिस पे है। तो एक जनरल रिंग लेते हैं, जनरल रिंग तो देखना है आप इस टाइप से लेते हैं बच्चों, यहां से थीटा एंगल पे और रिंग का कुछ तो विड्थ होगा, यहां से थीटा एंगल पे रिंग लेते हैं जनरल, कुछ तो विड्थ होगा, तो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं डी थीटा। ये बच्चों हमारा रिंग हो गया। दिख रहा है ये वाला रिंग, ये शेडेड पार्ट दिख रहा है बच्चों? हर्षिता क्लियर हुआ क्या नेट? यस सर। अब सुनना कि कैसा रिंग है वो समझना। सोचो कि एक हेमिस्फीयर है, ऐसा हेमिस्फीयर है एंड ये सपोज ये पेन है, एक पेन है बच्चों, मार्कर सोचो, और इसको यहाँ पे रख दिया और ये यहाँ टच कराइए, तो यहां से थीटा एंगल पे उठाया, ये स्फीयर के इनर पॉइंट को टच कर रहा है, यहां से थीटा एंगल पे उठाया और इसको क्या कर लो, ऐसे रोटेट कर दो ऐसे। तो ये इस हेमिस्फीयर के सरफेस पे एक सर्कल मार्क करेगा क्या? सर्कल, यस सर। सर्कल। अब थीटा के बाद ना थोड़ा सा और डी थीटा ऊपर कर दो, थोड़ा सा और, फिर एक सर्कल मार्क करो, तो 2 सर्कल मार्क हो गया। और ये दोनों के बीच का जो गैप होगा ये लेंथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों? आर डी थीटा। ओके। और एक ब्लेड से सोचो कि सर्कल पे जो सर्कल मार्क किया है स्फीयर पे वो ऐसे कट कर दिया, फिर इसके ऊपर भी कट कर दिया और इसको ऐसे पुल कर लो, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट ए रिंग। ओजस क्लियर? यस सर। विजुलाइज हुआ कि कैसा रिंग होगा? दिख रहा है रिंग? ऐसे कट किया, इसको निकाल Yes, sir. रिंग, है ना? उस रिंग का रेडियस कितना होगा बच्चों? व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द रिंग? कोई बता सकता है? क्या रेडियस कैपिटल आर है कि कैपिटल आर साइन थीटा है कि कैपिटल आर कॉस थीटा है? आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा। बहुत ही बढ़िया, मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है। तो एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर कर रहे हैं। मैंने बता दिया बच्चों थीटा से डी थीटा पे, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, एज सोन लिख देता हूं, ठीक है ना? डायग्राम अच्छे से बनाना, मैं चेक करूंगा एज सोन, और मेरे से अच्छा डायग्राम सबका होना चाहिए, सबसे खराब डायग्राम मेरा होता है, ठीक है? ये कंडीशन है। कंसीडर एन एलिमेंटल रिंग एज शोन, रेडियस ऑफ द एलिमेंटल रिंग, तुम्हें लोगों ने कहा कि सर ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। विड्थ ऑफ द एलिमेंटल रिंग, कुछ तो थिकनेस है ना, विड्थ, ये भी तुम लोगों ने बता दिया आर डी थीटा। बच्चों ये जो रिंग कट के निकाला था ना रिंग, उसको बीच से एक जगह ऐसे कट करो और इसको ओपन करो, ओपन, तो ये कैसा बन जाएगा बच्चों? ऐसा कुछ बन जाएगा कि नहीं? तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर कॉस थीटा, 2 पाई हो जाएगा, पूरा रिंग था, और ये है आर डी थीटा।
Ayush Shirore, can you find what is the area of the elemental ring? Yes, sir. Two pi r cos theta into r 2 pi r cos theta r d theta. into r d theta. Length into width. हो गया। लेकिन मेरा टारगेट क्या है? व्हाट इज आवर टारगेट? क्या लिखना है? DM. डीएम लिखना है। डीएम डीएम के लिए क्या चाहिए? यहाँ मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? Sigma by Surface plane. area. सिग्मा इंटू एरिया डीए। डीए लिख देता हूँ, है ना? ए फॉर एरिया डीए। सिग्मा कोई बताएगा मुझे क्या? टोटल मास है एम। एम बाई पाई आर स्क्वायर की 2 पाई आर स्क्वायर क्या लिखूं? एम अपॉन आवाज नहीं आ रही है। M by 2 pi r square. 2 पाई आर स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही है ओजस। और समझ तू गायब रहता है यार, कल के क्लास में भी गायब था। पवन भटकर समझ में आ रहा है क्या? एम अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है पूरा एरिया, हाफ है। डीए ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों। 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। डीएम भी लिख लिया। अब क्या करूं? वाईसीएम निकालना बच्चों। y इंटू डीएम। और मैं इस बार ना y पूछता हूँ, किस कौन बताता है? इस बार तो दिमाग लगाना बच्चों। y डीएम का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय टोटल मास, व्हाट विल बी y? किसी से मैं पूछूंगा? किससे मैं पूछूं? हिमांशु शेल के y कितना होगा? कैपिटल आर कॉस थीटा, कैपिटल आर साइन थीटा, 2r बाई पाई। क्या होगा? किसको किसको आ रहा है कि y कितना होगा? कैन यू रेज योर हैंड? चलो बहुत सारे बच्चों ने किया। बच्चों यहाँ y जो होता है एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट में यहां से ओरिजिन ले रहा हूं। तो सेंटर ऑफ मास एलिमेंट का यहाँ है, चूंकि रिंग है और रिंग का सेंटर कहाँ होता है? यहाँ। चलो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? उसके सेंटर पे। दिस इज द सेंटर, सो दिस इज y कोऑर्डिनेट, सो r sin थीटा। बच्चों मैं आगे अब सॉल्व नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे r sin थीटा पुट करो, dm पुट करो, m से डिवाइड करो, m चला जाएगा। इनफैक्ट देखो 2 पाई आर स्क्वायर चला गया है। और लिमिट कहां से कहां पुट करें? लिमिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। सो पहला रिंग ये थीटा स्टार्ट फ्रॉम 0। कोई बताएगा कॉन्फिडेंस से कि Pi by 2. 0 से Pi by 2. पाई बाई 2। बहुत ही बढ़िया, एकदम सही सही जवाब, बहुत इंप्रूवमेंट है वो जिसमें। पाई बाई 2, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, थीटा बढ़ाने वाले। जब लास्ट यहाँ पे आए बच्चों, तो लास्ट रिंग यहाँ का आएगा, थीटा इज पाई बाई 2। उस बच्चे पाई डालते हैं, पाई इज रॉन्ग, क्योंकि जब हम ले रहे हैं तो ये पूरा ले रहे हैं, 0 से पाई बाई 2। एंड यू विल गेट आंसर। मैं आगे नहीं सॉल्व कर रहा हूं, यू नो हाउ टू सॉल्व। r बाई 2। क्लियर? मिटा दो इसको।
सो अभी हमने सीख लिया बच्चों, हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास r/2 एग्जैक्टली मिडिल में है। अब नेक्स्ट बताओ कि क्या कराएंगे, तुम लोग बताओ नेक्स्ट क्या होगा। फॉलो हेमिस्फीयर का निकाल लिया, नेक्स्ट कौशल, मल्हार पटवर्धन, अथर्व ने कहा सर कोण, यस कोण भी है, थोड़ा सा और सिस्टमैटिक वे में चले तो सिस्टमैटिक वे में चले तो सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर को अगर मैं कहूं कि एलिमेंट से बना हुआ, सो व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट वी कैन कंसीडर सॉलिड हेमिस्फीयर। बच्चों इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। कौशल ने कहा सर्कुलर डिस्क, यस ओजस गलत है तुम्हारा, हर्षिता करेक्ट। इसको हम मान सकते हैं कि बहुत सारे सर्कुलर डिस्क से रखा हुआ, डिस्क कंप्लीट डिस्क, एक डिस्क आर रेडियस का, इसके बाद इससे थोड़ा छोटा रेडियस का, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा। तो यहाँ पे वाई डिस्टेंस पे एक डिस्क लेंगे बच्चों वाई थिकनेस का, ऐसे ऐसे डिस्क थोड़ा छोटा करते गए, छोटा करते गए, छोटा, लास्ट में यहाँ पे जीरो रेडियस का डिस्क, सो वी विल गेट सॉलिड हेमिस्फीयर। एक तरीका एक तो ये है, कोई दूसरा कह सकता है कि सर दिस कैन बी एज्यूम्ड टू मेड अप ऑफ मेनी हॉलो हेमिस्फीयर, मेनी हॉलो हेमिस्फीयर। सबसे बड़ा वाला हेमिस्फीयर आर रेडियस का, फिर उसके छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आई बात समझ में? ओजस क्लियर क्या? यस सर। तो सेमी सर्कल कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, कौशल पॉइंट मास लोगे, एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे कौशल, तो सारे ऑब्जेक्ट का सबसे बेसिक एलिमेंट तो पॉइंट मास ही है ना। रिंग लिया, ये लिया, लेकिन रिंग में लाइन पे तो उसको पॉइंट मास मान लिया। लेकिन अगर फिर हम दूसरे थोड़ा एक्सटेंडेड बॉडी में गए तो पॉइंट मास की जगह पे हम एक थोड़ा सिस्टम में क्या किया, वेरिएबल कम करते हैं। क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा वो इंटीग्रेशन कैसा पढ़ा है, एक ही वेरिएबल वाला पढ़ा अभी, और पूरे जेई में एक ही वेरिएबल वाला है, दो वेरिएबल वाला इंटीग्रेशन नहीं। जैसे मैं एक छोटा सा बात करता हूँ, जैसे हाफ डिस्क की था क्वेश्चन है ना, उसका सवाल आया कि सर हम पॉइंट मास का स्फीयर क्यों नहीं मान सकते? यस मान सकते। तो दिक्कत क्या है वो बताता हूं। और सर मुझे तो एक पॉइंट छोटा सा पार्टिकल मानना है, मान सकते हो। अगर डिस्क है तो कहोगे कि एक छोटा सा पार्टिकल ले रहा हूं, एक dx लेंथ का और dy लेंथ का, ले सकते हो। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट x होगा, एक कोऑर्डिनेट y होगा। तो बताओ इसमें कितने वेरिएबल्स होंगे? है ना। इसी चीज को हमने क्या कर लिया, हमने जो एलिमेंट लिया, हमने ऐसा एलिमेंट लिया, तो हमने वो लिया कि सबका r सेम है, r सेम है, यहां से सेम डिस्टेंस, तो वेरिएबल कम हो गया, एक बड़ा सा ले लिया। आई बात समझ में? यस सर। अगर हम सॉलिड स्फीयर और जनरल लेके जाएं तो कोई पॉइंट एक्स वाई जेड पे है और वो छोटा सा वॉल्यूम लेंगे dx dy dz, तो तीन तीन वेरिएबल्स होंगे। ओके, तो तीन इंटीग्रेशन होगा अगर हम पॉइंट मास लेके करेंगे तो। लेकिन हमने तो अभी एक ही इंटीग्रेशन सीखा है,
ऑल्दो अगर तुम इंजीनियरिंग में जाओगे तो डबल इंटीग्रेशन टाइप का होता है। ओके, Yes, sir. आई होप क्लियर कर दिया कि पॉइंट मास नहीं लेकर के हमें थोड़ा सा एक ही वेरिएबल के टर्म में लिखना है, दैट्स बाय ऐसे लिखेंगे। और ये सारे सवाल का जवाब हर टीचर ने देंगे, परेशान हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा ही लेते हैं। क्यों ऐसा लेते हैं? टू रिड्यूस आवर वेरिएबल्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, कहीं से तो आवाज आ रही है, कुछ पूछना चाह रहा है क्या? सो बोलो बच्चों, मैं एक करता हूं, दूसरा तुम्हें करना है, तो मैं डिस्क लेके करूं या हॉलो स्फीयर लेके करूं? तुम लोग बताओ। आर्य जोशी बताओ, मैं कैसे Hollow करूंगा? sphere. हॉलो हेमिस्फीयर लेके करते हैं, ठीक है ना? और तो डिस्क लेके तुम लोग करोगे, चलेगा? यस सर। ठीक है, चलो डिस्क वाला मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा कि क्या करना होता है। इसे यहां से y लिया ना, और ये बच्चों है ये r, तो ये तुम्हें रेडियस पता रह जाएगा स्मॉल r, ठीक है? तो तुम कहोगे सर यहाँ भी रेडियस भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, दो वेरिएबल हो जाएगा। तो नहीं, दो नहीं, एक में ही कर दोगे, बिकॉज r y और कैपिटल R में रिलेशन है, एक वेरिएबल में लिखना है। तो डिस्क का ये रेडियस को स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पुट करके सिर्फ y में वेरिएबल लिखोगे, dm लिखोगे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इंटीग्रेट कर दो। तुम लोगों ने कहा सर मुझे तो आप हॉलो स्फीयर से कर दो। मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं एक हॉलो स्फीयर कंसीडर करता हूं। हॉलो स्फीयर का कंसीडर किया तो उसका क्या होगा, थोड़ा सा तो थिकनेस होगा। कितना होगा बच्चों, dr, और रेडियस कितना है, r। मुझे सबसे पहले तो चाहिए कि मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो रो इज इक्वल टू मास बाई कितना बच्चों, 4π/3 r³, लेकिन 4 का हाफ है तो 2π/, मुझे चाहिए बच्चों ये एलिमेंटल का वॉल्यूम। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। एलिमेंटल पार्ट का वॉल्यूम, अभिषेक गुप्ता कैन यू हेल्प मी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट? एलिमेंट का सरफेस एरिया कितना है, 2π स्मॉल r स्क्वायर सरफेस एरिया, और उसके ऊपर थिकनेस है dr। So is it volume of this? So what is dm? 3m/2π। तनिषा बताना सही लिख रहा हूं, 3m/2π r³ into dv। This is dm। मुझे बच्चों y कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है। तनिषा ने बताया सर सही लिख रहे हैं आप, ये 2π चला जाएगा। YCM क्या लिखूं बच्चों, स्मॉल r या 2r/π या समथिंग एल्स? लोकेश पाटिल, y क्या लिखूं? यस कौशल, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, बट अनजाने में गड़बड़ किया है। कैपिटल R नहीं, स्मॉल r/2, बट तू सोचा सही था। आयुष शिरोड़े गलत, स्मॉल r नहीं, यस सर, r/2। स्मॉल r/2, बिकॉज इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, r/2, y इंटू dm। dm हो जाएगा 3m/r³ r स्क्वायर।
लिमिट 0 to कैपिटल R। जल्दी से बताओ बच्चों क्या हो रहा है भाई, इसलिए फटाफट बताओ कितना आएगा। R square dr, R cube by 3, sorry, R cube dr, R4 by 4, m चला गया, से R होगा 3R by 8, confirm it। तो एक ना ऐसे सब सारे निकाल लो, एक ना चार्ट छोटा सा बना लेना किसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है, क्योंकि अगर मान लो ये सवाल आ गया तो हम निकालने जाएंगे सेंटर ऑफ मास। ऑल्दो यू शुड हैव कैपेबिलिटी टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास विद इन 30 सेकेंड, कोई भी दे दे ऐसा, बट जो जनरल है उसको ध्यान में रख लो, एक आइडिया रख लो कैसा होता है। अब बच्चा बच्चों एक कोण, इफ यू विश यू कैन फाइंड कोण का पहला रहेगा हॉलो कोण बच्चों, और एक होगा सॉलिड कोण। हॉलो कोण में मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे। तो तुम यहाँ पे ऐसे ले सकते हो कि यहाँ से ना ऐसे लेते जाओ, एक रिंग लेकर के कंसीडर करो, बहुत सारी रिंग मान लो, यू विल फाइंड सेंटर ऑफ मास कहीं होगा। मैं यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, टाइम नहीं इतना, सो मैं रिजल्ट बता रहा हूँ बच्चों कहाँ होता है, एंड यू कैन ट्राई, दिक्कत अगर होता है पूछ सकते हो। सो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कुछ हाइट पे होगा, इसका भी सेंटर ऑफ मास यहाँ से कुछ हाइट पे होगा। एक में जो रेडियस से इंडिपेंडेंट होगा ये, एक में हाइट आता है h/3 और एक में आता है बच्चों h/4। दोनों में से मैं भूल जाता हूं कि किस में h/3 है और किस में h/4 है। तो एनी आइडिया कि कैसे मैं याद रखूं? मैं एक आइडिया देता हूं, ये हॉलो कोन है और ये सॉलिड कोन। अभी डिस्क में भी थोड़ा सा आइडिया दिया था, यही दोनों आंसर, एक का ये, एक इसका भी, एक दूसरा है। तो बच्चों किसका कौन सा होगा ये देखना है। इसमें कह सकते हो इसमें जो मासेज है, ज्यादातर मास बच्चों नीचे है कॉन्सेंट्रेटेड इस केस में कंपेयर टू दिस, बिकॉज ये पूरा बेस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके Yes, बेस sir. में मास थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है बेस की तरफ कंपेयर टू वर्टेक्स। सो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे होगा, थोड़ा नीचे होगा, मतलब ये डिस्टेंस कम होगा बच्चों। कम का मतलब h/4 होगा और इसका h/3। इज इट क्लियर? याद रह जाएगा? Yes, sir. एक का h/3, एक का h/4। h/4 किसका है? इसका। हालांकि कुछ बच्चे बोलते हैं सर मास नीचे है ना, तो ये छोटा है तो 3 छोटा है 4 से, तो h/3 यहाँ होना चाहिए, है ना। बच्चा भूल जाता है कि डिनोमिनेटर में 3। चलो तो इसको हॉलो रिंग, सॉरी रिंग जैसा मान के बना सकते हो, प्रूव कर सकते हो इसको। डिस्क बहुत सारे लेकर के प्रूव कर सकते हो। क्लियर? और ये जो डिस्टेंस बता रहा हूँ कहां से बता रहा हूँ? यहां से, यहां से कोन से अगर
हेड से पूछेगा तो वो भी बता सकते। मान लो बच्चों एक ऐसा दे दे कि खिलौना एक टॉय है, जो टॉय बना है वो बना है एक सॉलिड स्फीयर और एक कोन। एक टॉय है जो सॉलिड स्फीयर और एक कोन से बना है, हालांकि सॉलिड स्फीयर का भी मास m देता हूँ और कोन का भी मास m देता हूँ, और ये रेडियस भी r देता हूँ, ये भी r। पूछेगा इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितना दूर पे होगा, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास। बोथ हैव इक्वल मास m। दो तरीके से कह सकते हैं, बोथ विल हैव डेंसिटी रो, तो उससे मास अलग अलग हो जाएगा। कैसे मास निकालो यू नो, बट अभी मैंने एक सिंपल सा सवाल दिया। सो आयुष सिरोड़े, क्या ये समझ में आया कि इसको दो बॉडी मान लें, दो पॉइंट मास मान लें? Yes, sir. वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास, यहां से पूछा है तो बच्चों इसको एक मानेंगे, एक यहाँ पे है m, तो ये है 3r/8, तो ये हो जाएगा 5r/8 ये। और एक बच्चों यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितना है, सॉलिड ले रहा हूँ, सॉलिड को h/4, दैट मींस r/4, मतलब यहाँ से हाइट कितना हो जाएगा r + r/4, तो y1 हो जाएगा बच्चों 5r/8 और y2 हो जाएगा r + r/4। So where the center of mass will be, m into y1, m2 into y2, सॉल्व हो जाएगा। कर लोगे ना, ये सॉल्व हो जाना चाहिए। Yes, मैं sir. सोचा था क्या सेंटर मास कंप्लीट हो जाएगा, हाउ टू फाइंड सेंटर मास, बट लग नहीं रहा। कोशिश करता हूँ मैं कंप्लीट करने का। बच्चों एक टाइप का कंसेप्ट स्टार्ट में यहाँ से कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट आगे के चैप्टर में बहुत बढ़ाएगा, तो समझना है इस कंसेप्ट कि मान लो एक सपोज हमारे पास एक डिस्क है और ये यूनिफॉर्म डिस्क था, यूनिफॉर्म डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होता, बट क्या है कि सपोज किसी ने क्या किया, इतना मास कट करके निकाल दिया, मतलब ये मास नहीं है। इस एक डिस्क से जो रेडियस r का है, एक r डायमीटर का डिस्क कट करके बाहर निकाल, तो इस बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकाल। आइडिया क्लियर हुआ? कुछ यूनिफॉर्म बॉडी से कुछ सर्टेन वे में मास को क्या किया, बाहर निकाल दिया, कट कर। कम से कम इतना गेस कर सकते बच्चों की इस लाइन पे सेंटर ऑफ मास होगा कहां, इसके तरह इसके लेफ्ट में होगा, सॉरी राइट में होगा, या इस सेंटर से लेफ्ट में होगा।
कैन यू गेस? लेफ्ट में। क्यों होगा लेफ्ट में आयुष? सर वो कट कर देंगे ना हम, तो लेफ्ट इधर में मास हो नहीं, इधर जाएगा। मास ज्यादा हो जाएगा तो लेफ्ट में होगा, कहीं यहाँ पे है। तो लेट्स मान लेते हैं ये x1 है, x1 निकालना है, इधर मास नहीं है ना, तो इस पूरे का सेंटर मास थोड़ा सेंटर से, अगर यहाँ मास होता तो यहाँ, तो बच्चों इसमें जब हम सेंटर मास की बात करते हैं, मास है, ऐसा ही कंसेप्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी डिस्कस करेंगे, जहां पे चार्जेज और भी जगह आएगा, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे यूज होते हैं। तो मैं क्या करता हूं, बस एक ही सवाल आज कराऊंगा, लास्ट सवाल आज कराऊंगा। और लोग इसको ना निगेटिव मास मानते हैं, इसको ऐसे मानते हैं कि अब पूरा पॉजिटिव मास है और इतना निगेटिव मास है, तो ये जीरो मास हो जाएगा। बट मैं प्रीफर नहीं करता हूं निगेटिव मास मानना, बिकॉज निगेटिव मास एग्जिस्ट नहीं करता है। चार्ज में मैं करता हूं पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे न्यूट्रल रहता था, तो मान लेते हैं निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, तो न्यूट्रल हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ, ऑल्दो निगेटिव मास प्रीफर करोगे तो वैसे भी करोगे। मैं क्या करता हूँ, सोचो ये पूरा डिस्क था, अब किसी ने ये कट करके लेके चला गया, मैं उससे कहता यार थोड़ी देर के लिए उधार दे दो, मैंने उससे मांग लिया आयुष से, और कहा यार वो डिस्क भी यहाँ पे ला के रख दिया, जो कट करके ले गया था उसको क्या किया, ला करके रख दिया। ये हमारा है बॉडी 1, जो ओरिजिनल जिसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, और ये कट करके जो आयुष लेके चला गया था उससे मांग करके यहाँ पे रख लिया, तो ये हो जाएगा बॉडी 2। समझ में आ रहा है? डिस्क आयुष से मांगा और यहाँ पे प्लेस कर। बॉडी 1 का सेंटर ऑफ मास निकालना है, बॉडी 2 आयुष से उधार लिया है। बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 कैसा सिस्टम है, क्या है, व्हाट इज 1 प्लस 2? इज इट कंप्लीट डिस्क? यस सर। कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास पता है क्या? बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 का, यस यहाँ पे टुवर्ड्स। तो बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 में कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर बॉडी 1 प्लस बॉडी 2। सो एक्ससीएम का फॉर्मूला होता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही होता है। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। सो 1 प्लस 2 का एक्ससीएम कितना, अब इसके लिए लगा रहा हूं बच्चों, व्हाट इज सिस्टम का एक्ससीएम? 0, 1 प्लस 2 का, दैट इज इक्वल टू m1, इसका मास। बच्चों मान लो सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है, सपोज सिग्मा इज द सरफेस मास डेंसिटी, तो सिग्मा इनटू कितना एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रेडियस r है, पाई r स्क्वायर माइनस पाई r बाय 2 का स्क्वायर, इज इट m1? x1 Yes, बच्चों sir. यहाँ से इधर है x1, तो इसको माइनस x1 लिखूं क्या, और ये से इधर है, प्लस m2 क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई r बाय 2 का स्क्वायर, इज क्लियर? यस सर। पाई r बाय 2 का स्क्वायर, ये हो गया m2। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? प्लस r बाय 2, और डिवाइड बाय जो भी लिखेंगे ये इधर आके 0 हो जाएगा, ये चेक कर लेते हैं बच्चों। सिग्मा पाई r स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस 1 बाय 4 इंटू माइनस x1 प्लस सिग्मा पाई r स्क्वायर दैट शुड इक्वल टू 0। तो ये x1 आ रहा है क्या, देखो सिग्मा सिग्मा जाएगा, पाई r स्क्वायर जाएगा, ये 3 बाय 4 है, 3x1 by 4 is equal to r by 2 into 1 by 4, is it clear? 1 by 4 जाएगा, x1 कितना जाएगा, r by 6,
दैट मीन्स यहां से r/6 डिस्टेंस पे है। बोलो ये क्लियर क्या? यस सर। सो बच्चों आज होमवर्क, ढेर सारा होमवर्क देखते हैं बुकलेट में है क्या। फाइंड सेंटर ऑफ मास। दोनों एक्सरसाइज के दोनों सेक्शन मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 कर लेना है। और अब से थोड़ा सा बढ़ा दो पढ़ने का ये। और बच्चों आज ही जाके करना है पार्ट 1 सेक्शन ए कंप्लीट होना चाहिए आज। पार्ट 2 का भी सेक्शन ए कंप्लीट होना चाहिए। और जहां भी अगर कोई दिखे फाइंड सेंटर ऑफ मास, और भी बताता हूं, इतना डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 1 ये तो कंप्लीट होना ही है होमवर्क में। देन एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2 शायद पार्ट 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 7। पार्ट 2 का, ये पार्ट 1 का है, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलो ज्यादा नहीं दे रहा हूं, बस इतना है। चलो बच्चों इतना ही है। बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही।